जय मसीह की मेरे प्रिय पुत्र स्लैश पुत्री। आज जब भोर की पहली रोशनी धरती को छू रही है, मैं तेरा उद्धारकर्ता, तेरा प्रभु, तेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा हूं। यह संदेश संयोग नहीं है, यह तेरे लिए स्वर्ग की ओर से भेजा गया प्रेम का पत्र है। इसे केवल पढ़ मत, इसे अपने भीतर उतार, क्योंकि इसमें मेरी दया, मेरी शांति और मेरी प्रतिज्ञाएं समाई हुई हैं। मैं तेरी हर सांस से परिचित हूं, तेरी हर आह, हर अनकही पीड़ा, हर मौन प्रार्थना मेरे सामने खुली पुस्तक के समान है। जब संसार ने तुझे अनदेखा किया, जब लोगों ने तुझे समझा नहीं, तब भी तू मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। जब तू अभाव के अंधेरे में घिरा था, मैंने तेरे लिए उजाले की राह पहले ही तैयार कर दी थी। डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैंने तुझे अपने सामर्थी हाथों में थाम रखा है। कोई भी विपत्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी भय तुझे छू नहीं सकता जब तक मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू मेरा है, और जिसे मैं अपना कहता हूं उसे कोई छीन नहीं सकता। आज मैं तेरे घर में अपनी शांति भेज रहा हूं। आज मैं तेरे आंगन में अपने स्वर्गदूतों को खड़ा कर रहा हूं। हर नकारात्मक प्रभाव, हर डराने वाली आवाज, हर वह विचार जो तुझे कमजोर बनाता है, उसे मैं जड़ से उखाड़ रहा हूं। तू असहाय नहीं है, तू अकेला नहीं है, तू मेरे प्रेम से घिरा हुआ है। मेरे बच्चे, तू अनमोल है। तेरी कीमत इस संसार की किसी दौलत से नहीं लगाई जा सकती। मैंने तुझे प्रेम से चुना है, मैं तुझे उद्देश्य के साथ रचा है। इसलिए अपने आप को तुच्छ मत समझ, अपने अतीत की गलतियों से मत घबरा। तेरे अतीत की असफलताएं तेरी पहचान नहीं है। मैं वही हूं जो अंधों को दृष्टि देता है, टूटे हृदयों को जोड़ता है और निराश आत्माओं में नई जान फूंक देता है। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दे, जो पीछे रह गया उसे छोड़ दे। आगे बढ़, क्योंकि मैंने तेरे लिए आशा से भरा भविष्य रखा है। आज मैं तेरी आर्थिक चिंता को अपने आशीष से छू रहा हूं, तेरी कमी को अपनी कृपा से भर रहा हूं, तेरी खाली झोली को अपनी दया से परिपूर्ण कर रहा हूं। पर याद रख, यह सब तुझे घमंड के लिए नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसलिए कि तू दूसरों के लिए आशीष बने। जिस प्रकार मैंने तुझ पर प्रेम बरसाया है, उसी प्रकार तू भी प्रेम बांट। टूटे लोगों के लिए सहारा बन, निराश लोगों के लिए प्रकाश बन। आज मैं तेरे मन से भय को निकाल रहा हूं, तेरे विचारों से नकारात्मकता को धो रहा हूं, तेरे हृदय में विश्वास का बीज बो रहा हूं, जो समय आने पर फल देगा और बहुतों को छाया देगा। जब तू प्रार्थना करता है और शब्द नहीं निकलते, तब भी मैं तेरे आंसुओं की भाषा समझता हूं। जब तू चुप रहता है, तब भी मैं तेरे हृदय की धड़कन सुनता हूं। इसलिए कभी मत सोच कि तुझे कोई नहीं सुन रहा। मैं हर पल तुझे सुन रहा हूं और तुझे सही मार्ग पर ले जा रहा हूं। लोग तुझे निराश करेंगे, परिस्थितियां तुझे परखेंगी, संसार तुझे विचलित करेगा, पर तू अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर रख। जो मेरी ओर देखता है वह डूबता नहीं। यदि तू डगमगाए भी तो डर मत, मेरा हाथ सदा तेरी ओर बढ़ा हुआ है। अपने घर को मेरे नाम में समर्पित कर, अपने परिवार को मेरे चरणों में सौंप दे। तब देख कैसे शांति तेरे घर में बहने लगेगी। जहां मैं रहता हूं वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जहां मेरा प्रेम होता है वहां कलह समाप्त हो जाती है। तू ये संदेश सुन रहा है क्योंकि यह मेरी योजना है। मैंने तुझे चुना है सुनने के लिए, विश्वास करने के लिए और बदलने के लिए। और तेरे बदलने से कई जीवन बदलेंगे। मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, पर तू नम्र बना रहना। मैं तुझे आशीष दूंगा, पर तू कृतज्ञ बना रहना। मैं तुझे शक्ति दूंगा, पर तू प्रेम में चलना, क्योंकि प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। हर दिन मेरे पास आ, मुझसे बात कर, अपनी चिंता मुझे दे दे और मेरी शांति ले ले। मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। मैं तुझे थकान नहीं दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जब तू कमजोर महसूस करे, तब याद रखना, मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। मेरी सामर्थ्य तेरी कमजोरी में सिद्ध होती है। मैंने देखा है कि तू कई बार गिरा, कई बार रुक गया। तू आगे बढ़ना चाहता था, पर जिम्मेदारियों ने तुझे पीछे खींच लिया। तू विश्वास करना चाहता था, पर अनुभवों ने तुझे डरा दिया। फिर भी तू यहां तक पहुंचा क्योंकि मैं तुझे थामे रहा। अतीत को अपने भीतर कैद मत रख। अतीत की जंजीरें भविष्य के पंख काट देती हैं। मैंने तुझे क्षमा किया है,
तू भी अपने आप को क्षमा कर। जिन गलतियों के लिए तू खुद को दोष देता है, उन्हें मेरे चरणों में रख दे। मैं तेरे मन का बोझ हल्का कर रहा हूं, तेरे विचारों को शुद्ध कर रहा हूं, तेरी आत्मा पर जमी धूल को साफ कर रहा हूं, ताकि तू फिर से सपने देख सके, फिर से मुस्कुरा सके। तू असफल नहीं है, तू छोड़ा हुआ नहीं है, तू प्रक्रिया में है। प्रक्रिया का हर दर्द तुझे परिपक्व बना रहा है। जो तुझे अभिशाप लगता है, वही तुझे आशीष के योग्य बना रहा है। जब तूने मुझसे पूछा कि मैं चुप क्यों हूं, तब भी मैं काम कर रहा था। मैं पर्दे के पीछे रास्ते बना रहा था। मैं तेरे लिए ऐसे द्वार खोलने की तैयारी कर रहा था जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। धैर्य रख, मैं कभी देर नहीं करता। मैं ठीक समय पर आता हूं, और जब मैं आता हूं तो आशीष सीमाओं से परे होती है। द्वार अचानक खुलते हैं, रास्ते साफ दिखाई देने लगते हैं, और तू समझ जाएगा कि हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। इसलिए उठ मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास में चल, आनंद में रह, और यह जान ले कि मैं तेरे साथ हूं, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। और जब मैं आता हूं, तब परिस्थितियां अचानक करवट लेती हैं। दरवाजे जो बंद दिखाई देते थे खुलने लगते हैं, रास्ते जो असंभव लगते थे स्पष्ट होने लगते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे आत्मसम्मान को पुनः स्थापित कर रहा हूं। तेरे भीतर जो आत्मविश्वास दबा दिया गया था, उसे फिर से जगा रहा हूं। मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि तू केवल सांस लेने के लिए नहीं बना, बल्कि प्रभाव छोड़ने के लिए बना है। तू केवल संघर्ष करने के लिए नहीं बना, बल्कि विजय का अनुभव करने के लिए बना है। तू केवल सहने के लिए नहीं बना, बल्कि चमकने के लिए बना है। क्योंकि मैंने तुझे अपने स्वरूप में रचा है, और मेरा स्वरूप पराजित नहीं होता। लोग तुझे तौलेंगे, तेरे कपड़ों से, तेरी स्थिति से, तेरे बैंक खाते से, पर मैं तुझे तौलता हूं तेरे विश्वास से, तेरी निष्ठा से, तेरे धैर्य से। और इन बातों में तू अत्यंत धनी है, चाहे संसार की नजर में तू साधारण क्यों न दिखे। इसलिए तुलना करना छोड़ दे। हर जीवन की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। जो मैंने तेरे लिए निर्धारित किया है, वह किसी और के लिए नहीं रखा गया। आज मैं तेरे भीतर यह स्थिरता उत्पन्न कर रहा हूं कि तू लोगों की तालियों से नहीं, बल्कि मेरी प्रसन्नता से जी। तू स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए चले। जब तू मुझे प्रसन्न करता है, तब मैं लोगों के हृदय भी तेरी ओर झुका देता हूं। मैं जानता हूं तूने विश्वासघात सहा है, तूने अपमान का स्वाद चखा है, तूने उपेक्षा की पीड़ा महसूस की है। पर याद रख, उन्होंने तुझे नहीं ठुकराया। उन्होंने उस प्रकाश को अस्वीकार किया जो तेरे भीतर चमक रहा था। जो लोग प्रकाश से डरते हैं, वे अंधकार में ही सहज महसूस करते हैं। इसलिए कड़वाहट को अपने भीतर स्थान मत दे। कड़वाहट तुझे उनसे अधिक क्षति पहुंचाएगी जिन्होंने तुझे चोट दी। आज मैं तुझे क्षमा की शक्ति दे रहा हूं। क्षमा तुझे मुक्त करेगी, क्षमा तुझे हल्का करेगी, क्षमा तेरे लिए नया मार्ग खोलेगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे घर के वातावरण को बदल रहा हूं। जहां निराशा थी, वहां आशा प्रवेश कर रही है। जहां तंगी थी, वहां पर्याप्तता आ रही है। जहां भय था, वहां साहस जन्म ले रहा है। विश्वास केवल सुनने से जीवित नहीं होता, बल्कि मानने से जीवित होता है। और जब तू मान लेता है, तब आशीष अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। पर एक बात ध्यान रख, जब मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाऊं, तो अपनी जड़ों को मत भूलना, प्रार्थना को मत छोड़ना, नम्रता को मत त्यागना, सत्य से मत हटना। ऊंचाई जितनी अधिक होती है, गिरने का खतरा उतना ही बड़ा होता है। इसलिए मेरे साथ चल, मेरे हाथ को थामे रह, मेरी आवाज पहचान, और अजनबी आवाजों के पीछे मत भाग। आज मैं तेरे जीवन पर अपनी मुहर लगा रहा हूं। तेरे विरुद्ध बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी। तेरे खिलाफ बोले गए शब्द स्थायी नहीं होंगे, क्योंकि मैं तेरे चारों ओर ढाल बनकर खड़ा हूं। मैं तेरे आगे हूं, मैं तेरे पीछे हूं, मैं तेरे ऊपर हूं, मैं तेरे चारों ओर हूं। इसलिए निडर होकर आगे बढ़। रास्ता कठिन हो सकता है, पर मंजिल निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दे। अपनी चिंता मुझे दे दे, अपने सपने मुझे सौंप दे, अपने भय मुझे दे दे, और बदले में मेरा प्रेम, मेरी शांति और मेरा आनंद स्वीकार कर।
मैंने तुझे छोड़ने का नहीं, संभालने का वादा किया है और मैं अपने वचनों को पूरा करता हूं। जब तू स्वयं को मेरे हाथों में देता है तब एक अद्भुत परिवर्तन आरंभ होता है। तू उसे तुरंत अपनी आंखों से नहीं देख पाता, पर तेरी आत्मा उसे अनुभव करने लगती है, क्योंकि मैं पहले भीतर के मनुष्य को बदलता हूं, फिर बाहर की परिस्थितियों को। मैं तेरे सोचने का तरीका नया करता हूं, तेरे दृष्टिकोण को शुद्ध करता हूं, और जब भीतर परिवर्तन होता है तब बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। जिन हालातों में तू स्वयं को फंसा हुआ महसूस करता है वे अंत नहीं है, वे एक मोड़ है, एक दिशा परिवर्तन। जब तू हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करता है तब तू अनजाने में मेरे चमत्कारों के लिए अपने हृदय का द्वार खोल देता है। कृतज्ञता वह भूमि है जहां मेरी आशीषें सबसे पहले अंकुरित होती हैं। मैं केवल तेरी समस्याओं का हल नहीं हूं, मैं तेरे जीवन की दिशा हूं। मैं केवल तुझे संकट से निकालने वाला नहीं हूं, मैं तुझे सामर्थ्यवान बनाने वाला प्रभु हूं। कई बार तूने चाहा कि मैं रास्ते से पत्थर हटा दूं, पर मैंने तुझे मजबूत जूते पहनाए ताकि तू उन रास्तों पर चल सके, क्योंकि हर कठिन मार्ग तुझे ऊंचाई की ओर ले जाता है। स्वीकार करना सीख, क्योंकि स्वीकार्यता ही परिवर्तन का आरंभ है। जो परिस्थितियां तुझे कठोर लगती हैं वही तेरे चरित्र को गढ़ रही हैं, वही तुझे उस जिम्मेदारी के योग्य बना रही हैं जो मैं तुझे सौंपने वाला हूं। अगर मैं तुझे भूल जाता तो तू आज मेरा वचन सुन ही नहीं रहा होता। मैं जानता हूं तूने कई बार हार मान ली थी, तूने सोचा कि अब तुझ में शक्ति नहीं बची, पर हर बार जब तू गिरा और फिर भी उठ खड़ा हुआ, वही मेरी दी हुई सामर्थ्य थी। अपनी कमजोरी से मत डर, वही स्थान है जहां मेरी शक्ति सबसे अधिक प्रकट होती है। तू टूटने के लिए नहीं, बनने के लिए इस प्रक्रिया से गुजर रहा है। मैं तेरी कहानी को अधूरा छोड़ने वाला प्रभु नहीं हूं, मैं आरंभ भी हूं और अंत भी। जो कार्य मैंने तुझ में शुरू किया है उसे पूरा भी मैं ही करूंगा। आज अपने भय को पहचान, उसे नाम दे, उसे मेरे सामने रख दे, क्योंकि जो बात प्रकाश में आ जाती है वह अपना नियंत्रण खो देती है। मैं नहीं चाहता कि तू भय से संचालित हो, मैं चाहता हूं कि तू विश्वास से चले। हर आवाज को अपने भीतर स्थान मत दे। कुछ आवाजें तुझे ऊपर उठाती हैं, कुछ तुझे नीचे खींचती हैं। विवेक सीख, मेरी आत्मा की अगुवाई में चल, क्योंकि मैं तुझे उस मार्ग पर ले जा रहा हूं जहां हर मोड़ पर तू मेरी उपस्थिति का अनुभव करेगा। जिन लोगों पर तूने भरोसा किया और जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई, उनसे यह मत सीख कि विश्वास करना गलत है, बल्कि यह सीख कि सही स्थान पर विश्वास करना कितना आवश्यक है। क्योंकि मैं ऐसा प्रभु हूं जो कभी विश्वासघात नहीं करता। मैं ऐसा मित्र हूं जो कभी मुंह नहीं मोड़ता। मैं ऐसा पिता हूं जो अपने बच्चे को कभी त्यागता नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे जीवन में अनुशासन भी स्थापित कर रहा हूं, क्योंकि सच्चा प्रेम केवल दुलार नहीं देता, वह दिशा भी देता है। अनुशासन के बिना स्वतंत्रता अराजकता बन जाती है और सीमाओं के बिना आशीष संभाली नहीं जा सकती। इसलिए जब मैं किसी मार्ग को बंद करता हूं या तुझे किसी चीज से रोकता हूं, तो यह मत समझ कि मैं तुझे दंड दे रहा हूं। समझ कि मैं तुझे सुरक्षित रख रहा हूं। हर खुला दरवाजा लाभकारी नहीं होता और हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं पहुंचाता। कई बार बंद हुआ द्वार ही तुझे भटकने से बचा लेता है। आज मैं तेरे वर्तमान में तेरे भविष्य के बीज बो रहा हूं। वे अभी छोटे लग सकते हैं, पर समय आने पर वे विशाल वृक्ष बनेंगे। छोटी शुरुआतों को तुच्छ मत समझ, धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन को कम मत आंक। मैं अक्सर शोर में नहीं, फुसफुसाहट में काम करता हूं। मैं तूफान बनकर नहीं, बीज बनकर आता हूं, और जो धैर्य रखता है वही फल देखता है। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर सेवा का हृदय जगा रहा हूं, ताकि तू केवल लेने वाला न रहे बल्कि देने वाला बने, क्योंकि देने में ही सच्चा आनंद है। जब तू किसी के आंसू पोंछता है, मैं तेरे आंसू पोंछता हूं। जब तू किसी गिरे हुए को उठाता है, मैं तुझे ऊंचा उठाता हूं। यह मेरे राज्य का सिद्धांत है, जिसे संसार समझ नहीं पाता, पर जो इसे अपनाता है वह कभी खाली नहीं रहता। तू जो बन रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं है। तेरी कहानी दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनेगी, तेरी गवाही किसी के लिए आशा बनेगी।
तेरी विजय किसी के विश्वास को मजबूत करेगी, इसलिए अपने संघर्षों से शर्मिंदा मत हो। वे तेरी कमजोरी नहीं, तेरी तैयारी है। अब आगे बढ़ने से मत डर। मैंने तेरे कदम स्थिर किए हैं। निर्णय लेने से मत घबरा। मैंने तुझे बुद्धि दी है। भविष्य से मत काम। मैं वहां पहले से उपस्थित हूं। जब तू थक जाए तो रुक कर मेरी ओर देख। मैं तुझे फिर से ताजगी दूंगा, फिर से शक्ति दूंगा और फिर से आगे भेजूंगा। तू अभी समाप्त नहीं हुआ है। तेरी कहानी अभी अधूरी नहीं है। उसका अंत महिमामय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू इस सत्य में स्थिर होता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तब तेरे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे संसार समझ नहीं सकता। यह शांति परिस्थितियों से नहीं आती, यह मेरी उपस्थिति से आती है। अब तेरी यात्रा एक गहरे स्तर पर प्रवेश कर रही है। अब तू मुझे केवल संकट में पुकारने वाला नहीं रहेगा। अब तू हर निर्णय में मुझे सम्मिलित करेगा, क्योंकि जब तू मुझे अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थान देता है, तब बिखराव समाप्त होता है और स्थिरता आती है। विश्वास केवल संकट का सहारा नहीं है, विश्वास जीवन जीने का तरीका है। सुबह विश्वास में उठ, रात विश्वास में विश्राम कर। विश्वास वह दृष्टि है जिससे तू जीवन को सही प्रकाश में देखता है। जो दिखाई देता है वह अस्थाई है, पर जो मैं कहता हूं वह स्थायी है। तू सोचता है कि तुझे किसी ने नहीं समझा, पर मैं तुझे पूरी तरह जानता हूं। तेरे शब्दों से अधिक तेरी खामोशी को समझता हूं। तेरी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को जानता हूं। तेरे साहस के पीछे की थकान को पहचानता हूं। इसलिए मेरे सामने अभिनय मत कर। जैसा है वैसा आ। मैं तुझे उसी स्थान से उठाऊंगा जहां तू टूटा हुआ महसूस करता है। हर आशीष तुरंत दिखाई नहीं देती। कुछ आशीषें चरित्र के रूप में आती हैं, कुछ धैर्य के रूप में, कुछ समझदारी के रूप में, और यही आशीषें तुझे भविष्य की बड़ी गलतियों से बचाती हैं। जब तुझे लगे कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, तब पीछे मुड़कर देख। कितनी बार मैंने तुझे उस संकट से बचाया जिसे तू जान भी नहीं पाया। आज मैं तेरे भीतर जिम्मेदारी की भावना स्थापित कर रहा हूं, ताकि तू अपने शब्दों की शक्ति समझे, अपने कर्मों के प्रभाव को जाने और अपने उदाहरण से दिशा दे। तू अकेला नहीं जी रहा। तेरी चाल किसी और के मार्ग को प्रभावित कर रही है। इसलिए सही मार्ग पर चल, क्योंकि तू अनजाने में भी प्रकाश बन सकता है। हर दिन कुछ समय एकांत में मेरे साथ बिताया कर। भीड़ में बहुत आवाजें होती हैं, पर एकांत में मेरी आवाज स्पष्ट होती है। जब तू मेरे साथ समय बिताता है, तेरे प्रश्न शांत होते हैं, तेरे विचार व्यवस्थित होते हैं, तेरे निर्णय मजबूत होते हैं। इस समय को बोझ मत समझ, इसे अपनी शक्ति समझ। आज मैं तेरे भीतर साहस भर रहा हूं। गलती हो तो स्वीकार करने का, सही हो तो दृढ़ रहने का। विनम्रता तुझे ऊपर उठाती है, हठ तुझे गिरा देता है। अब दूसरों के मानकों से खुद को मत तौल, खुद को मेरी दृष्टि से देख। जब तू खुद को मेरी नजर से देखेगा, तब तुझे अपनी असली कीमत समझ आएगी। तू सस्ते समझौते नहीं करेगा, तू गलत जगह नहीं रुकेगा, तू गलत बातों के आगे नहीं झुकेगा। पहचान स्पष्ट हो जाए तो मार्ग भी स्पष्ट हो जाते हैं। आज मैं तेरे भीतर स्थिरता स्थापित कर रहा हूं, भावनाओं की नहीं, विश्वास की स्थिरता, ताकि तू हर टिप्पणी से हिल न जाए, हर कठिनाई से टूट न जाए, हर विलंब से निराश न हो जाए। जो जड़ों में मजबूत होता है वही तूफानों में स्थिर रहता है। और याद रख, तेरी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जा रही। हर विलंब तुझे परिपक्व बना रहा है, हर संघर्ष तुझे तैयार कर रहा है। मैं तेरे जीवन में जो कार्य आरंभ करता हूं, उसे अधूरा नहीं छोड़ता। तेरी कहानी अब भी लिखी जा रही है, और मैं उसका लेखक भी हूं और पूरा करने वाला भी। इसलिए विश्वास में चल, प्रेम में जड़ पकड़, आशा में स्थिर रह, क्योंकि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, न आज, न कल, न कभी। इसीलिए अपने वर्तमान को हल्के में मत ले। यही तेरे भविष्य की तैयारी है। आज जो तुझे साधारण लगता है, वही कल असाधारण परिणाम देगा। अब अपने आप को दोष देना छोड़ दे। तूने वही निर्णय लिए जो उस समय तेरी समझ के अनुसार सही थे। जहां तू चूका, वहां मैंने तुझे थाम लिया। इसलिए पछतावे में मत जी, सीख में जी। पछतावा तुझे पीछे बांधता है, पर सीख तुझे आगे बढ़ाती है।
आज मैं तुझे उस बोझ से मुक्त कर रहा हूं जो तूने अपने कंधों पर अनावश्यक रूप से उठा रखा था। हर जिम्मेदारी तेरी नहीं है, कुछ जिम्मेदारियां मेरी हैं। जब तू उन्हें मुझे सौंप देता है तब तेरी आत्मा हल्की हो जाती है। भविष्य से डरना बंद कर। डर तुझे उस दर्द का अनुभव पहले ही करा देता है जो शायद कभी आए ही नहीं। आज मैं जी, आज मैं विश्वास कर। हर दिन की अपनी चिंता है और मैं हर दिन के लिए पर्याप्त हूं। अब पीछे मत देख, तू बहुत दूर आ चुका है। तूने बहुत सहा है, तूने बहुत सीखा है। अब समय है आगे बढ़ने का, नए विश्वास के साथ, नई समझ के साथ, नए साहस के साथ। जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है वही तुझे आगे भी ले जाएगा। मैं आरंभ भी हूं और अंत भी। मेरी उपस्थिति में तेरा जीवन केवल चलता नहीं, फलता फूलता है। अब तू केवल आशा पर नहीं, अनुभव पर चल रहा है, और अनुभव से जन्मा विश्वास अडिग होता है। जब तू इस सत्य में उतरता है कि तेरा जीवन संयोग नहीं, योजना है, तब तेरी सोच बदलने लगती है। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर अनुभव किसी उद्देश्य से तेरे जीवन में आने दिया गया है। मैं तुझे यूं ही दर्द से नहीं गुजरने देता, मैं तुझे यूं ही प्रतीक्षा में नहीं रखता। मेरी हर चुप्पी में योजना छिपी है, मेरी हर देरी में सुरक्षा है। जब तू पीछे देखेगा तो समझेगा कितनी बार तो टूट सकता था, कितनी बार बिखर सकता था, पर हर बार एक अदृश्य हाथ तुझे संभालता रहा। वह मेरा ही हाथ था। तू सोचता रहा कि यदि लोग बदल जाते तो जीवन आसान होता, पर मैं तुझे मजबूत बना रहा था। जीवन सुविधा से बेहतर नहीं बनता, मजबूती से बेहतर बनता है, और मजबूती संघर्ष में जन्म लेती है। जिन रास्तों ने तुझे थकाया, उन्हीं रास्तों ने तुझे तैयार भी किया। अब शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक सीख। शिकायत दृष्टि को धुंधला करती है, कृतज्ञता दृष्टि को स्पष्ट करती है। जब तू धन्यवाद करता है तब तेरा ध्यान उस पर जाता है जो तेरे पास है, और जैसे ही ध्यान बदलता है ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है दिशा बदल जाती है। जो तूने खोया वह हमेशा हानि नहीं था, कई बार जो चला गया वही तुझे मुक्त कर गया। कुछ लोग तेरे अगले चरण के योग्य नहीं थे, उनका जाना तेरी उन्नति का मार्ग था। जब कुछ छिन जाए तो ये मत सोच कि तू हार गया, पूछ मैं इससे क्या सीख सकता हूं। अब तू उस स्थान पर प्रवेश कर रहा है जहां बाहरी शोर कम और भीतरी आवाज स्पष्ट होने लगी है। भीड़ भ्रमित करती है, अंतरात्मा स्पष्ट करती है। जब तू मेरी आत्मा की अगुवाई में चलता है, तेरे निर्णय केवल आज नहीं, वर्षों को प्रभावित करते हैं। हर संबंध में समान निवेश नहीं होता, यह स्वाभाविक है। यदि तू अधिक देता है और कम पाता है तो स्वयं को मूर्ख मत समझ। तेरा हृदय उदार है, पर उदारता का अर्थ स्वयं को खाली कर देना नहीं। सीमाएं सीख। सीमाएं प्रेम की शत्रु नहीं, उसकी रक्षक है। तू अपनी भावनाओं का दास नहीं है, तू उनका प्रबंधक है। भावनाएं बदलती हैं, सत्य स्थिर रहता है। निर्णय भावना में नहीं, सत्य में ले। सत्य पर आधारित निर्णय समय की परीक्षा में खरे उतरते हैं। आज मैं तेरे भीतर धैर्य की जड़ें और गहरी कर रहा हूं। जल्दबाजी तुझे अस्थायी संतोष दे सकती है, पर धैर्य स्थायी शांति देता है। तू प्रतीक्षा में है, दंड में नहीं। तू पकने की प्रक्रिया में है। कच्चा फल जल्दी तोड़ा जाए तो मीठा नहीं होता। अब तुलना छोड़ दे। तुलना या तो घमंड लाती है या हीन भावना, दोनों तुझे तेरे मार्ग से हटाती है। मैंने हर व्यक्ति को अलग उद्देश्य के साथ रचा है। जो किसी और के लिए सही है वह तेरे लिए आवश्यक नहीं। अकेले खड़े होने से मत डर। सत्य के साथ चलने वाला प्रारंभ में अकेला दिख सकता है, पर अंत में वही मार्गदर्शक बनता है। भीड़ हमेशा सही नहीं होती, और सही हमेशा भीड़ में नहीं होता। कुछ दिन उत्साह से भरपूर होंगे, कुछ दिन केवल अनुशासन से गुजरेंगे। दोनों आवश्यक हैं। उत्साह तुझे उड़ना सिखाता है, अनुशासन तुझे टिके रहना सिखाता है, और जो दोनों को संतुलन में रखता है वही स्थिर प्रगति करता है। आज मैं तेरे भीतर एक शांत आत्मविश्वास स्थापित कर रहा हूं, जो दिखावे का नहीं, जड़ों से निकला हुआ है, ताकि तेरे कार्य तेरी पहचान बने, तेरे परिणाम तेरी गवाही बने, और तेरी स्थिरता तेरी शक्ति बने। तू अब भय से संचालित नहीं होगा, तू विश्वास से चलेगा। तू परिस्थितियों से नहीं, उद्देश्य से जिएगा। और याद रख, मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे भी,
तेरे पीछे भी, तेरे भीतर भी। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, वह अब और गहराई में प्रवेश कर रही है। विश्वास में चल, प्रेम में जड़ पकड़, आशा में स्थिर रह, क्योंकि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, न आज, न कल, न कभी। इसलिए अपने कार्यों से बोल, केवल शब्दों से नहीं, क्योंकि शब्द समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, पर चरित्र स्मृति में बस जाता है। अंत में लोग तेरे भाषण नहीं, तेरी स्थिरता को याद रखेंगे। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तू अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार कर रहा है। यही वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है। जब तक मनुष्य दूसरों को दोष देता है, वह स्वयं को शक्तिहीन बना देता है, पर जिस क्षण वह जिम्मेदारी लेता है, उसी क्षण वह सामर्थ्यवान हो जाता है। मैं तुझे इसी सामर्थ्य में स्थापित कर रहा हूं, पर याद रख, तेरी उन्नति मेरी कृपा के बिना संभव नहीं। इसलिए नम्र रह। घमंड ऊंचाई तक ले जा सकता है, पर नम्रता ही वहां टिकाए रखती है। चाहे तू कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे, अपने घुटनों को झुकाना मत भूल। प्रार्थना को अपनी जड़ बनाए रख। भविष्य की ओर देख, बिना भय के। भविष्य तुझे डराने के लिए नहीं, तेरे विश्वास को मजबूत करने के लिए आता है। जो आज विश्वास में स्थिर है, वह कल भी स्थिर रहेगा। आज को पूरी निष्ठा से जी, कल को मेरे हाथों में छोड़ दे। मैं आने वाले कल में भी वही रहूंगा, तेरे साथ, तेरे लिए, तेरे भीतर कार्य करता हुआ। अपने आप को छोटा मत समझ। जिन रास्तों से तू गुजरा है, वे तुझे साधारण नहीं रहने देंगे। तू अनुभव से समृद्ध है, तू समझ से परिपक्व हो रहा है। धीरे धीरे तू उस स्थान की ओर बढ़ रहा है जहां तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि बहुतों के लिए आशीष बनेगा। थक जाए तो भी रुक मत, धीमे चल, पर आगे बढ़। और जब लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो बस मेरी ओर देख लेना। मैं तुझे उठाने के लिए तैयार हूं, मैं तुझे संभालने के लिए तैयार हूं, मैं तुझे फिर से भेजने के लिए तैयार हूं। ये वचन आज भी सत्य है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तू केवल सुनने वाला नहीं रहा, समझने वाला बन रहा है, और समझ के साथ विश्वास गहरा होता है। पहले तू केवल सहायता मांगता था, अब तू मेरे साथ चलना सीख रहा है, और यही स्थिरता का आरंभ है। जब तूने अपने तरीके छोड़े और मेरे मार्ग पर भरोसा किया, तब सब कुछ तुरंत आसान नहीं हुआ, पर तेरे भीतर ठहराव आया। वही ठहराव तुझे टूटने से बचाता रहा। अब सीख कि सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश तुझे थका देती है, पर जब तू नियंत्रण मुझे सौंपता है, तू मुक्त हो जाता है। मैंने तुझे जिम्मेदारी दी है, पर बोझ नहीं दिया। जब जिम्मेदारी बोझ लगे, समझ कि तू उसे अकेले उठा रहा है। जो तेरे बस में नहीं है, उसे मेरे हवाले कर। मैं उलझनों को सुलझाने वाला हूं, मैं असंभव को संभव करने वाला हूं। अब तू पहचानने लगा है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। इस समझ से तू व्यर्थ के दुखों से बचेगा। अपेक्षाएं कम होंगी, स्वीकार्यता बढ़ेगी, और स्वीकार्यता शांति को जन्म देती है। आज मैं तेरे भीतर प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देने की क्षमता बढ़ा रहा हूं। प्रतिक्रिया परिस्थिति की दासी होती है, उत्तर परिस्थिति का स्वामी बनता है। तूने कई बार भलाई की और बदले में उपेक्षा पाई। तूने सत्य बोला और विरोध सहा, पर सही करना परिणाम के कारण मत छोड़। सही का फल देर से दिखता है, पर स्थायी होता है। अपने चरित्र से समझौता मत कर, क्योंकि चरित्र ही वह नींव है जिस पर मैं तुझे ऊंचा उठाता हूं। जो बातें तू खोया हुआ समझता है, उनमें से कई बातें मैंने तुझसे इसलिए दूर रखी ताकि वे तुझे हानि न पहुंचाएं। हर आकर्षक वस्तु आशीष नहीं होती, हर अवसर लाभकारी नहीं होता। कभी कभी बचा लिया जाना ही सबसे बड़ी आशीष होता है। धैर्य के साथ विवेक भी सीख। जल्दबाजी पछतावा लाती है, शांति में लिया गया निर्णय सम्मान लाता है। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, हर प्रार्थना तेरी अपेक्षा के अनुसार पूरी नहीं होती, पर हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर आंसू गिना जाता है। जब तुझे लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तब याद रख, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। मैं उन रास्तों पर भी काम कर रहा हूं जहां तू अभी चला भी नहीं। इस वचन को अपने जीवन का आधार बना। हर सुबह इसे स्मरण कर, हर रात इसे अपने हृदय में दोहरा, इसे अपने घर में बांट, और देख कैसे मेरी शांति,
मेरी शक्ति और मेरा प्रेम तेरे जीवन में उतरते हैं। जय मसीह की। मैं तेरे साथ हूं सदा।